भाई अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक सीनियर सिटीजन है 82 का नरुका जी। वो घुटनों के बारे में पूछने के लिए आ गए कि बोला मैं आपको देखता हूँ और आप ऐसे चलते हो और ऐसे बैठते हो और ऐसे उठते हो और वो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ और वो 82 ईयर ओल्ड मैन है और मैं हूँ 64 का। अब वो मेरे से इसका घर पे बैठ गए तो राज पूछने लग गए। वो एक दिन मैं योगा कर रहा था तब भी आ गए, फिर मेरे को पूछने लग गए, फिर मेरे को योगा करके बताते हैं। बहुत एक्टिव है। 82 में इतने जैन से रिटायर हैं, बिजली महकमे के अंदर वो सर्विस करते थे और अब रिटायर है। और इतने हंसमुख और इतने फ्रंकली है ना वो, शायद ऐसा होना चाहिए। मैं साथ में भी उनके करूँगा। वो बोलेंगे नहीं वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। उनका ये है कि वीडियो मत बनाओ। मैं बोला आप गुरुजी हो तो वीडियो तो बनाऊंगा मैं आपके साथ में, लेकिन वो मना करते हैं अभी नहीं, बाद में, पहले अपन लोगों का इलाज करेंगे। आप सही कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो एक्टिव वो भी है, लेकिन वो फिर आयुर्वेद का वो मेंबर भी है आयुर्वेद के। मैं बोला भाई बढ़िया है, घर घर के अंदर आयुर्वेद पहुंचाओ। और वो सुबह शाम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को वो घूमते हैं, किसी भी रोड पे चल देते हैं। और कोई भी दिक्कत में दिखाई देता है उसी को वो पूछ करके बोलते हैं कि इंग्लिश दवाई मत खाओ। ये 3 रुपए का पेन किलर, 2 रुपए की, अरे सरकारी में भी फ्री मिल जाती हैं ये टेबलेटें, और ये लोग खा रहे हैं और उसको खा करके और अपने को डाउन करते हुए ले जा रहे हैं, डाउन करते हुए ले जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि आयुर्वेद का ये लो। वो सब प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के। वो हमारे को भी वो घुटनों के लिए घर में दिलाया, वो ठीक होगी। मैं को भाई वो आपका सही है ये घुटनों का। तो मैं भी बताता हूँ कि हमने भी लिया। मैंने खुद नहीं लिया तो दूसरे को किसी को तकलीफ है तो उसको सजेशन यही देते हैं कि आयुर्वेद की ये काढ़े हैं, ये टेबलेटें हैं, ये इनको लो। इसमें धीरे असर करेगा, लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। नहीं तो बैठ करके फिर इसको खाते रहो और जा करके टैबलेट ले आओ दुकान से, बच्चों को दे देते हैं। भाई वही पैरासीटामोल एक सबसे बर्बादी की टैबलेट निकाल, फिर एक हरे पत्ते की निकली हुई थी, वो हम बचपन से उसको देखते थे, वो लेने लग गए थे, वो चल गया था। फिर ये पैरासीटामोल और ये आ गई, इनके अधीन हो गया है ये शरीर। अब इसमें जब अधीन हो जाता है तो योगा सारा होता है। शारीरिक जो मेहनत होती है ना इसका ये कहीं भी करें आप, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, सहारा लेकर दीवार का कर सकते हो, बेड का सहारा लेकर, चेयर का सहारा लेकर के, मतलब किसी जिन्ने का सहारा लेकर के, रेलिंग का सहारा लेकर के, रोड पे पेड़ का सहारा लेकर के, किसी की रेलिंग लगी उसी को पकड़ करके रोड पे बैठ के जंप कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा घूम लेते हैं। अब उसका वीडियो तो बनाते नहीं, कि उसका 1-2 दफा मैंने भी बनाया कि बोला ऐसे बनाओ, कैसे करना चाहिए रोडों में मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करते करते क्या करना चाहिए और सही, मतलब जो जिंदगी भर चले वो एक्टिविटियां कैसे की जाएं, अपन कैसे करें, वो हम कर रहे हैं बाकी। और ये एक्टिविटियां क्या हैं? ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, नस नाड़ियों को जागृत रखने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन सही रखने के लिए, सही भूख लगे, जो शुद्ध खाए उसको हजम करे, पेट हजम करे, अपने को कोई दिक्कत ना आए, 1 मिनट से ज्यादा बाथरूम में टाइम नहीं लगे, ऐसे पाचन क्रिया अपनी शरीर की रखना चाहिए। तो वो कैसे रहे, किस आधार पे रहे, वो कर्म अपने को करना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए और ये हमारा साथ दे। तो वो बोल रहे हैं, तो मेरे को भी कई बोल देते हैं कि सर आप 55 के हो, आप 50 के हो, कोई बोलता है 40 के ही हो। तो मैं को भाई अब 64 का हूं मैं, लेकिन मेरे कर्म, मेरे धर्म, वो फिर उसमें आ जाता है, इतिहास में आ जाता है, सच्चाइयों पे जियो, सच्चाइयों पे फिर वो काट देता है। अगर आप गलत करोगे तो आपको काट देता है, शरीर बैठे बैठे ही काट देता है। तो ये बहुत बड़ी कहानियां हैं, फिर उस पे जाते हैं तो लंबा वो लेक्चर हो जाता है। लेकिन ये जो मेहनत है ना, मेहनत,
सही है ना। जो काढ़े वगैरह भी है ना, ये इनसे अगर अपन लेकर के रह जाएं और थोड़ा सा तकलीफ उठा ले, ये स्लो में काम करता है। और हम फास्ट रिजल्ट देखने लग जाते हैं, फास्ट रिजल्ट। पहले भी होती थी, तकलीफें होती थी, किसी को भी, बूढ़े बड़े को, किसी को भी हो जाओ, बोलो चाय राबड़ी पी के सो जा। फिर बोला एक इलायची वगैरह ये तेज पत्ता डाल के काढ़ा बना देते थे। गुड़ का बोला गुड़ का काढ़ा बना ले। चाय का भी, तो चाय का तो नाम होता था, लेकिन उसमें मसाला डलता था, वो अदरक और वो सौंठ और काली मिर्च और ये मतलब तेज पत्ता और मतलब सब उसके अंदर डल करके वो काढ़ा बनता था उस चाय का। वो कभी कभी पीते थे, चाय तो पीते ही नहीं थे पहले। बाई चांस चाय का एक काढ़ा बनाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, और आज बनाओ तो वो घर में है, अवेलेबल है वो, तो वो लेने से, लेकिन उसका फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो आयुर्वेद ने क्या निकाला, वही निकाला है कि अपनी पुरानी पद्धतियां, जो चरक ऋषि थे पतंजलि की, भाई ये पूरा वर्ल्ड जानता है। धन्वंतरी जैसे वैद्य थे, किसी को मरने नहीं दूंगा, किसी को रोग नहीं आने दूंगा, भले ऐसे थे कि वो क्या करते थे कि क्या उनकी दिनचर्याएं होती थी। वो जंगलों के अंदर जड़ी बूटियों के ऊपर और इन्हीं पे रहते थे, आदि मानव से रह करके आया। लेकिन ये जो इंग्लिश दवाई, इनमें तो नशा है। ये कभी भी देखो, कभी थोड़ा सा शरीर टूटता है, एक ले लो तो तुरंत तरोताजा कर देता है, 15 मिनट के 15-10 मिनट में। और वो 10 दिन में भी असर ना करेगा, वो 10 दिन में दिखाएगा, 15 दिन में असर दिखाएगा, वो धीरे धीरे दिखाता है। बस ये कमी है। शुद्ध है तो वो टाइम लगता है, बॉडी को टाइम लगता है। शुद्ध है तो उसको रखने में फिर उसको पता लगता है। बाकी फास्ट करना है तो फिर ये जिम वगैरह है, इनमें बॉडी को करना है तो वो फास्ट बड़ा, हम उसके भी खिलाफ है। और बॉडी को दिखाना अलग है, नजर आना अलग है। दुनिया की नजर में आना अलग है और दुनिया को दिखाना अलग है। ये जिम और ये देसी वर्कआउट है। तो वो कहानियां हैं, कौन करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना, शादी हो रही है तो गिरते, मतलब घोड़ी से उतर करके वो डांस किया और वो गिर के हार्ट अटैक हो गया। ताज्जुब की बात है, जो मतलब जिम करता है, जिम में हो रहा है। तो ये तो होता है, इतिहास गवाह है इसका कि ये स्टेरॉइड ये बहुत खतरनाक है और ये भविष्य को बर्बाद कर देगा इस हिंदुस्तान को। ये जो जिम प्रथा चली है हिंदुस्तान के अंदर, वो गए वो मल्ल युद्ध, वो मतलब जिम क्या, वो क्या मुकदर नहीं उठाते थे पहले। हमारे पूर्वज तो मुकदर उठाते थे गाँव में। यही शर्त होता था कि इस वेट को उठा के रख दे, 2 मटके लेकर के बाजू में चल दे, बाल्टियां इतनी दूर लेकर के जाओ, इतना वजन लटका करके भी इतने किलो के बाट को लेके इतने चक्कर काट दो। वो तंदुरुस्तियां उनमें थी। अब एक रूम में एक में घेर करके जिम में बच्चों को, और फिर वो एक्टिविटियां, हमने भी बात की एक जिम में जाकर के कि आप क्यों ऐसे बच्चों को कर रहे हो, कि वर्कआउट तो तब होना, ये जिम भी थोड़ा तब होना चाहिए जब बॉडी गर्म होती है। ठंडे शरीर के अंदर आप स्टार्ट करते हो। और ये कहानियां, और हमने भी जिम से बात कर रखी। फिर बोला सर आप जानते हो, रहने दो, हम तो ये अब हमारा तो ये धंधा हो गया। मगर यार प्रोसीजर से चलो, इनको वार्म अप करवाओ पहले। कहाँ इनको दौड़ने के लिए कि साइड जंप के लिए, वो जगह नहीं होती है, वो तो है ही नहीं। और सीधा डायरेक्ट लोहे से लड़ा करके ये फिर बोलते हो कि ये पाउडर पी लो और ये पी लो। अब वो बोला तगड़ा, मैं छाती निकाल के चल के दिखाना चाहता हूँ, और कंधे बोले मैं बाजुए दिखाता हूँ, और मैं जंघाएं दिखाता हूँ, और इनमें इंजेक्शन ठोक करके इसमें फॉर्म तक को लगा दिया जाता है। क्या क्या वर्ड हिस्ट्री है कि क्या क्या भर दिया जाता है इसके अंदर। और फिर ये दिखाना, तो फिर ये क्या क्या है ये शरीर फिर क्या होगा। उनको देखो, कई हैं वो व्हील चेयर पे ही है, उनके नाम से तो क्या मालूम करना है अब कईयों को। और फिर चले जाते हैं कोमा के अंदर, उस नशे के अंदर, फिर वो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये शुद्ध है, हमारे पूर्वज बता के गए ना, शुद्ध खाना। नशा एक इंसान को कहां से मिल जाता है? नशा तो अपने आप मिल जाता है। वर्जिश करो, योग कितनी भी मेहनत करो, 2 बाजरा की रोटी, गुड़ और 2 चम्मच घी खा लो आप, कोई कुछ खाने की जरूरत नहीं है। जौ और चना भुजा हुआ खा लो, जौ और चने, इनको जो मूंग को और चने को भिगो करके खा लो। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में इसमें एक नींबू ले लो, एक हरी मिर्च ले लो,
धनिया ले लो, प्याज एक काट लो और इसका नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लिया तो फिर एक गिलास दूध पी लो, बस। इसके बाद में भोजन की भी, वो सब्जी की भी जरूरत नहीं, वो फ्रूट भी की भी नहीं, वो काजू पिस्ता बादाम की भी जरूरत नहीं। लेकिन इसको एकदम पसीने के अंदर लाओ, एक दफा दिन में एक दफा पसीना निकालो इसका, रोम रोम से पसीना निकलना चाहिए बॉडी का। बस वो अपन कैसे भी करें, कोई भी एक्टिविटी करें, तो वो अपनी मस्ती से ये बोलेगा कि मेरे से ये कराते इसमें आ जाएगा, ये कराते इसमें आ जाएगा। तो ये खुद ऑर्डर देता रहता है, इसके साथ में चलते रहो। इसमें बहुत बड़ा, शरीर को निरोगी रखना बहुत बड़ा काम नहीं है, ये घर के अंदर रखा जा सकता है 100%। हम 64 में रख रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम 30 का मुकाबला करने के लिए, मैं 25 का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? एक दृढ़ इच्छा शक्ति। फिर जब हम बोलते हैं ना, लगन, जज्बा और जुनून इस शरीर के अंदर कूट कूट के भर दिया जाए, कूट कूट के भर दिया जाए, बच्चे को सिखाया जाता है, तब इसे अपना इतिहास बनाता है। अपना इतिहास बनाएगा, कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ये टैबलेट लेने नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये क्यों? इसका कारण क्या? ये हम बताने के लिए हम भी बोलते हैं इसके कारण हैं, और अपने घर के अंदर है इसके कारण। हम घर से बाहर गए तो अपना शरीर खत्म है, 100% है। ये छोटी सी बात है कि अपने घर को, घर जैसा भोजन नहीं, घर जैसा रहन सहन नहीं, घर जैसा वो समाज उमाज, वो तो देख लिया, देख लोगे और उसमें खत्म हो जाओगी, खत्म हो जाएगा इंसान समाज में। अभी हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन अपने घर में अपनी परवरिश को, आने वाली पीढ़ियों को भी अपने को, उनको लेकर के चलो। अभी ये वक्त आ गया है, शुद्ध का वक्त आ गया है। अब वो अशुद्ध हो लिया, सब कुछ खत्म हो लिया, बर्बाद हो लिया अभी हिंदुस्तान। तो ये भी बोलते हैं उसके ऊपर कि अब क्या होना चाहिए अभी हिंदुस्तान के अंदर, ये बातें हैं। तो इसको मको भाई अपनाएंगे, और आप भी अपनाओ। हम तो बोलते, बोले आप बोल लो, अगर हमारा आयुर्वेद को अपनाओ। मको हाँ, इसके फैन हैं हम आयुर्वेद के, और पुराना इतिहास भी हमने आयुर्वेद को जानते हैं। और ये घर घर पहुंचाने के लिए तो योगा, और ये तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं हमारे, एक आयुर्वेद को पहुंचाओ और योगा को, और ये पद्धतियां अमेरिका ले गया और पेटेंट करवा दिया सभी। कभी कई बार बोलते हैं, मतलब अपने नीम तक को नहीं छोड़ा था कि भाई ये ले जाएं। ये अपनी औषधियां, अपनी जितनी औषधियां जो हिंदुस्तान के अंदर है ना, वो वर्ल्ड के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। संजीवनी तक हमारे इतिहास है, अपना तो इतिहास है रामायण का कि संजीवनी, हनुमान जी पहाड़ उठा के ले गए, फिर क्या क्या है, वो वैद्य, वो वैद्य, रावण के वैद्य। तो ये इतिहास है अपना। तो उसको लेकर के अब चला कैसे जाए, इस आने वाली टीन एज को बताया कैसे जाए, इसको पढ़ाया कैसे जाए, इसको सचेत कैसे किया जाए। तो ये ऐसी बातें हम करते हैं। तो मैं इनसे करना चाहता हूँ, और ये फिर बोलते हैं वीडियो मत बनाओ, वैसे हम कर लेते हैं। बहुत जिद में फिर मैं इसको नटखट बोलता हूँ। मुझको 82 ईयर के अंदर फिर ये मेरे को डांस करके दिखाता है नरुका जी। फिर वो म्यूजिक और वो बजते हैं ना, वो इनका एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो उसके अंदर बच्चे बच्चियों के साथ 82 ईयर ओल्ड मैन, मैं बोले 82 ईयर ओल्ड मैन, बोले तू चुप रहे मेरे को करने दे। तो वो इतना मस्त है ये जिंदगी, ये जीने की कला, और एक लगन, जज्बा और जुनून, ये उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है इस नरुका जी के अंदर। तो ये चीजें हरेक रखे अपने पास में। मैं तो बोलता हूं हर इंसान रखे, तो वो फिर दवा नहीं लेगा, वो दूसरे को बता देगा, अब तुम ये ले लो, ये कर लो, ऐसे इस चीज को, शुद्ध को अपना लो बस। तो ये मखो हम भी बोल देंगे भाई, हम बोल देंगे, तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। मखो आयुर्वेद का तो मैं खुद सपोर्टर हूं। तो ये इसके अंदर तो भाई जो जिसके हैं, जो सच्चाई है उसके हम सपोर्टर हैं।
तो सच्चाई है, आयुर्वेद सच्चाई है। और ये इंग्लिश दवाइयों से दूर हो जाओ। लास्ट स्टेज हो ना इस इंसान की, वो लास्ट तो पहले भी होती थी। बाई चांस ही एक नाम सुनते थे, हार्ट अटैक, बाई चांस। और अब 12 साल तक के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 20 को आ रहा है, 30-25 को आ रहा है, 50। पहले वो बहुत पुराना बोला पेड़ी पंसेरी होगी और फलाने ने हापका खा गया और घाटा पड़ गया और बोलो, वो उसके ऊपर हार्ट अटैक सुनते थे, बड़े बड़े हो गए। लेकिन अब ये आम हो गया। तो ये क्या हो गया, इससे शरीर के अंदर से क्या हो गया? हम गलत है, हम गलत खिलवाड़ कर रहे हैं इस शरीर से, इस बॉडी से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़। इसको हम खिलवाड़ बोलते हैं। तो ये गलतियां हमने ग्राउंडों के अंदर देखी हैं। ग्राउंडों में पता किया तो बोला ये शाम को स्टेरॉइड का लगाया था इंजेक्शन। जब आंखों के सामने वो जवान जाते हैं ना, जो ये लगाते हैं और फिर ये वो खेल खेलते हैं दिखावा, तब वो वहीं पर शांत हो जाते हैं। तो क्यों इसको अपनाया जाए हिंदुस्तान के अंदर, क्यों इनको बढ़ावा दिया जाए? अब इसके अंदर ऐड करने के लिए बॉडी बिल्डर आ गए, दिखाने के लिए शोरूम खुल गए, ये पियो और ये जिम करो और ये बॉडी बनाओ। और तो वो गलत भी नहीं है, गलत है। वो गलत कहाँ है? वहाँ गलत है। बाकी व्यवस्था और वो ग्राउंड बनाना और ये बड़ा पार्क बनाना और यहाँ व्यवस्था करना, और जिम के अंदर जिम का लेवल क्या होना चाहिए, वो जिम के अंदर क्या क्या होना चाहिए और कितने से कितना। लेकिन उसको ये नहीं कि शरीर को तोड़ के बनाना, तो वो बाकी के मारे जाते हैं। बाकी तुम सक्सेस हो उसमें, वो इतना खान पान, उतना मतलब इतना खर्चा उठा करके इस बॉडी को एक शो पीस में दिखाना और उसके अंदर बाद में बोलना कि मेरे अंदर ताकत लाओ। जिन्ना चढ़ते हैं 3 मंजिल को जाते हैं, 3 मंजिल को उतरते हैं, तो वो जिम वाले हमारे को बोलते हैं भाई सांस उड़ जाता है हमारा। तो नारनौल की बात है, वो अंकल बोला अंकल आप बोला, मेरे को खुद को उन्होंने टोक दिया। वो बच्चा कोई अनजान बच्चा था, वो बोले ये इक्विपमेंट आप अपने बच्चों, मैंने बोला मेरे बच्चों के लिए कोई यार इक्विपमेंट दे दो, वो जवान हो गए, वो चैन वगैरह खींचते हैं, क्या क्या नया आ रखा है जिम में। तो मैं खुद जिम में गया कि मैं कुछ 2-4 आइटम लेके आता हूँ, बच्चे भी कर लेंगे, मैं भी करता था, वो जवानी में करते थे, थोड़ा बहुत करते थे। ये चैन खींचना और ये करना और थोड़ा डंबल उठाना, ये मतलब पाउंड के 16 पाउंड के तो मैं करता था उससे जिम। तो ये जिम तो सब करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जिम के अंदर जो हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। पूरा इतिहास पता है जिम का, पूरे गेमों का पता है इतिहास। शरीर के अंदर हमने छांट करके ग्राउंडों के अंदर क्या क्या, किस गेम के अंदर क्या लेने से क्या दिखाया जाएगा और ओरिजिनलिटी लेकर के करेगा तो क्या दिखेगा, ये हमने शोध कर रखा है, पूरा शोध कर रखा है। हम भी गेम के ही हैं, हम भी सेंटरों के अंदर हर गेम के वहां टीम इकट्ठी होती है हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान ही तो इकट्ठा होता है उन्हें सेंटरों के अंदर। तो ये हमने उनका शोधन किया था, हमने भी बहुत खाया पिया। हम तो बोलते हैं मजाक में, अब यहाँ मजाक नहीं करेंगे इस पे बोलने में। अब तुमने जितना पिया उतना तो हमने मूत दिया, पेशाब कर दिया, और बोला फिर भी आप ऐसे। हाँ, इंसान आया है अपने कर्म करने और अपने सुख भोगने के लिए, वो भी इंसान है। तो सब ऑलराउंडर काम करते हुए इस शरीर को लेकर के चलना। हम शिक्षा दें कि हाँ भाई ये खाना पीना इसमें गलत है, नहीं, फिर ये शरीर ही नहीं है। इसके अंदर गुस्सा, इसके अंदर जज्बा, इसके अंदर जुनून, इसके अंदर गालियां, मतलब कमेंट्स, गालियां, ये ना हो, मर्दपना ना बढ़े इसके अंदर, तो फिर ये शरीर ही नहीं। फिर इसको हर गियर में डालना, वो 16 कलाओं में ले जाना, इसको सभी ग्राउंडों में इसको घुमाना, फिर ये अपने आप चांद तारे तोड़ करके आपके कदमों में लेके आ जाएगा ये शरीर। ये छोटी सी एक हमारी पूर्वजों की बातें हैं, ये मेरी नहीं है, हमारे पूर्वजों की बातें हैं।
वो बोलते थे 150 साल पहले, बोला वो मेरा गुरु ऐसे बोलता था रे, ऐसे रहता था रे, ऐसे रखवाता था। वो जमाना अलग था, उसके पास तड़पते थे, बोले उससे गुरु ज्ञान ले लो, कोई रोग नहीं होगा बॉडी के अंदर। उसके केवल लेक्चर ही सुन लो, उसकी बातें सुन लो, उसकी कहानियां सुन लो, उसके किस्से सुन लो, उसकी गालियां सुन लो। तो ये सहन शक्ति की वो बातें बताते थे कि हर जगह वो इंसान फिर उसको सहन कर जाता था। आजकल सहन नहीं कर रहे, सहन नहीं कर रहे। सहन शक्ति बहुत जरूरी है इस बॉडी के अंदर, और ये फिर लेने से सहन शक्तियां खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती हैं तो इंसान भी खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा गुड रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं, इन जिमों के अंदर, इन गेमों के अंदर, इन ग्राउंडों के अंदर, इन युद्धों के अंदर, इस गृहस्थी के अंदर। मतलब ये पूरे मानव जीवन के ऊपर आ जाता है, मानव जीवन की बात आती है इसके अंदर, इतिहास आ जाता है पूरा इसके अंदर। अगर आप सच्चाई से इस बॉडी को, अपने से अच्छाई, कपड़े लत्तों से, सबसे, मतलब कोई भी आपकी ख्वाहिश हो तो पहले इसको बोलो, तेरे को नहलाऊंगा मैं खुद, तेरे को खिलाऊंगा मैं खुद, तेरी मालिश करूंगा मैं खुद, तेरे को नचाऊंगा मैं खुद, मतलब बैठाऊंगा खुद, उठाऊंगा खुद, चलाऊंगा दौड़ाऊंगा मैं खुद। तो खुद पे आता है ये, तब ये बोलेगा चल दे फिर साथ, फिर रेगुलर रहना, मेरे को छोड़ना मत। इससे फिर उल्टे आ जाओ, इसके ऊपर, शरीर बॉडी के ऊपर आ जाओ। एक बार आत्मा परमात्मा के पास जाओ, फिर इसको लेके आओ, फिर इसके कहानी के ऊपर आओ। फिर तू बचपन में क्या था, अब याद करो बुढ़ापे के अंदर तू क्या था, तेरे गुरु क्या थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, क्या उनकी दिनचर्याएं थी, फिर उसको लेकर के उसके ऊपर आओ। तो अब हमारे जो अब नहीं थे, नहीं देखे हमने, अब ये पीढ़ियां आने वाली और ही कुछ देख रही है, तो इनको हम बताते हैं। वो मेरा दो उनको मैं बताता हूं कि ऐसे थे हम, ऐसे करते हैं, तभी आप बुढ़े हो तो ऐसे हो। मगर हाँ, तुम्हारे को मैं अभी भी उठा करके ऐसे फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। ताकत बढ़ती थी पहले, अब ये खान पीन हो गया तो सुनते हैं, ये कुरकुरे मत खाओ, मेरे जैसे बनोगे, हाँ बनेंगे। फिर वो बोले, कभी तो बोलेंगे ना, हाँ ये कुरकुरे खाओगे ना, ये खाओगे, हाँ। तो ये बच्चों को दिमाग से भरो, प्यार से भरो, उनसे प्यार करो। जब भी तो मैं बोलता हूँ एजेंट बाबा को प्यार नहीं मिला, वो तो क्या स्थिति में, किस कहानी के अंदर चले गए वो। तो मतलब किसको कैसे फिर नहीं मिलता है, तो वो सब क्यों नहीं मिलता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इतिहास है। परवरिश, पढ़ाई, शिक्षाएं, ये क्या होती हैं, ये समाज खत्म करता जा रहा है सब कुछ। सब मोबाइल रखे हैं, एक एक कोने में मोबाइलों की कहानी आ गई, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। सब अपने अपने कमरे में बैठे रहेंगे या जाएंगे तो कभी बैठ के बात ही करना छोड़ दिया कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अब ये टाइम आ गया है कि इन छोटे बच्चों को भी ये शिक्षाएं दी जाए, तब ये रोगों से अपने आप बचेंगे, ये हार्ट अटैक से भी बच जाएंगे, किडनियाँ खराब है, ये गुर्दे, फिर बड़ी आंत और छोटी आंत। और ये अब कल परसों तो मेरे पास ही एक पेशेंट है, अभी अब वो दिल्ली ऑपरेशन कराएंगे, मेरे पास आ गए। वो बेटे को भी पेट की तकलीफ, जैसे फादर को भी पेट की तकलीफ, और मतलब बच्चों को भी और बाप को भी। वो तो किसी का कोई भी हो, वो हमारा हो या किसी का भी हो। मैं उनको बोल रहा हूं कि आप मेरी बात नहीं मानने में, वो अलग करते हैं, वो नाकों में उंगलियां डाल के बैठ के पेट को ये करते हैं। तो मैं इस पेट को खराब कर लोगे, ये मत करो। ये एक्सरसाइज ये है किसके लिए, सभी के लिए नहीं है ये। और ये टाइम पर, ये तो हमारे टाइम में तो ये मतलब ही नहीं है, सांस को खींचना छोड़ना और उसमें बात आ जाती है, तो गलत भी हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आजकल जो जिसकी चल रही है ना, वो बताने वाला है, वो भाई ज़्यादा हाईलाइट है, वो ज़्यादा बता देते हैं। हमारे जैसे को अनपढ़ है तो हम सीधी भाषा में बात करते हैं, वो उनको बना करके वही पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना देते हैं। वो शरीर के बारे में बता करके कि भाई ये है, ये खाओ और ये खाओ और ये जड़ी बूटियाँ लो और वो लो, इनसे कुछ नहीं है। शरीर के अंदर
हाँ रोग है वो आयुर्वेद भी है, वो पतंजलि में है, सब ये चल रहा है वो तो आयुर्वेद, लेकिन उसकी डुप्लीकेसी निकाल देते हैं, डुप्लीकेट निकाल देते हैं, खुद ऑथेंटिटी दे देते हैं, फिर वो बदनाम हो जाती है। जैसे बाबा रामदेव की बदनाम होगी तो वो तो हमारे भाई हैं, हमारी 40 साल से है, और हमारी बैठा और धर्म भाई हैं मेरे, वो धर्म भाई हैं, परिवार 40-42 साल हो गया हमारे को। मतलब ये तो समाज और घर गृहस्थी की बात है। वो हमारे आते हैं, हम उनके जाते हैं, हमारे धर्म भाई हैं, तो वो उन्होंने अलग कर रखा है, तो उनको भी धोखा देने के लिए अब डुप्लीकेट आ गई है। तो वो ये तो चलता है, जितना बड़ा कारोबार पूरा हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को फैलाना है, तो फिर वो इतना कहाँ से मिलेगा? बोले देसी गाय का घी इतना कहाँ से आएगा? तो बोले कोई कुछ बोलेगा, वो कोई कुछ बोलेगा, बोले तेल इतना ये कौन सी घाणी का आ गया, तो इतना कैसे आ गया? तो क्या सारा ये बाबा बना दिया कि फिर चलता है, फिर वो लगा के टेक और बदनाम करते रहते हैं। कहानियाँ तो ऐसे चलती, लेकिन सब आयुर्वेद है ना, ये तो अपनाना जो बहुत ज़रूरी है, ये इंग्लिश को छोड़ना है, बस यही करना है अपना। तो यही इनको बताया यार मेरे को, भाई ठीक है, हम भी आप बात करेंगे। अब तू मैं इस पे ऊपर मेरे को बात नहीं करता, मेरे को तू जवाब देना, मैं इसे पे बोलूँगा, फिर तू मेरे से क्वेश्चन कर, मैं बोलूँगा। फिर वो बोलता नहीं 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 वीडियो रहने दो, तो मेरे को मैं अपने आप ही बोल दूंगा, जो कुछ मन में आएगा वो बोल दिया करेंगे भाई। तो ठीक है, तो भाई यही अपनाओ और खुश रहो और मस्त रहो।